नेक्स्ट यदि बात किया जाए तो लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट फॉर द 12th कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का क्वेश्चन डील करने के लिए लिमिट का होना बहुत जरूरी है। जिनको लिमिट का क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर वो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन बनाने में काफी ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि लिमिट ही तो है पूरे कंटिन्यूटी में। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये तो निकालना ही है, और ये नहीं आएगा तो फिर ये बनेगा कैसे। तो लिमिट 11th में पढ़ना था, इसलिए उसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। अब यहां पर हम एक चीज बात करेंगे कि इसका जितना भी फॉर्मूला है, यहाँ पर केवल और केवल जो फॉर्मूला जरूरी है, जो फॉर्मूला हमारे काम का यहाँ पर आने वाला है, उन सारी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि बात किया जाए तो ये एक आइडेंटिटी है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a। यदि ऐसा है, इसमें क्या हो रहा है, यदि आप a रखेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म हो जाएगा। यदि हम इसमें a रखें तो ये 0/0 का फॉर्म हो जाएगा, और 0/0 जो होता है वो अनडिफाइंड टर्म है। तो जितने भी ये सब, यदि आप फॉर्म की बात किया जाए तो ये अनडिफाइंड टर्म है, तो जीरो रखेंगे नहीं। तो इसका रिजल्ट है, ये डिराइव किया गया है। कैसे डेरिवेशन होता है इसका अभी मतलब इस पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इसका जो रिजल्ट है बस उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका जो वैल्यू है वो आप डायरेक्ट यूज करेंगे, और वो रिजल्ट क्या है, तो n इंटू ए का पावर n-1। इसको डिराइव करने का तरीका है, कैसे किया जाता है वो आप मतलब सीख सकते हैं, यहाँ पर हम डिस्कस नहीं किए हैं। यहां पर केवल 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 और केवल रिजल्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट यदि रिजल्ट की बात किया जाए तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, ये 0, तो ये तो 0/0 है। तो आपको पता होना चाहिए कि 0/0 जो है अनडिफाइंड टर्म है, और लिमिट अनडिफाइंड टर्म के लिए ही यूज किया गया है। जहां पर किसी भी फंक्शन का, जब भी हमारे पास कोई ऐसा केस आता हो जब किसी पॉइंट पर फंक्शन 0/0 या इन्फिनिटी या 0 इंटू इन्फिनिटी, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में यदि हमारे पास कोई फंक्शन आता है तो लिमिट का यूज करके हम उसका अप्रोक्सीमेट फाइनाइट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर यूज ये रिजल्ट है, साइन एक्स बाई एक्स का ये 1 होता है, टेन एक्स बाई एक्स का ये 1 होता है, ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स तो ये 1 होता है। आपको फॉर्म लेकिन जानना चाहिए कि मतलब ये किस फॉर्म है। यदि आप 0 रखेंगे तो ये 0/0 हो जाएगा। उसी तरह से ए टू दी पावर एक्स, ए कोई रियल नंबर है, मतलब जैसे 2 टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एंड दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। यदि ऐसा है तो ये हो जाएगा मतलब log a टू द बेस e, a का मतलब 2, तो log 2 टू द बेस e। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसका वैल्यू 1 होगा। यदि ऐसा है तो ये होगा। फिर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और 1 प्लस एक्स टू द पावर x, यदि ऐसा है तो ये e हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स, ये 0 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, ये इंफिनिटी, क्योंकि यहाँ पर 1/0 तो ये आपको इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। यहाँ था 1/इंफिनिटी तो ये 0 को अप्रोच करेगा। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x टू दी पावर एनी नंबर p, और p जो है 0 से इंफिनिटी है, तो मतलब इसका वैल्यू कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये आपको मिलने वाला है 0, दिस इज 0। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये बहुत ही काम का है और ये बहुत मतलब जगह यूज भी होता है। यहां पर क्या बोला जा रहा है, लिमिट किसी नंबर का पावर n हो, किसी नंबर का पावर n हो और वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो वो क्या देगा, तो ये दो चीज देगा, या तो इंफिनिटी नहीं तो 0। ये क्या कहना चाह रहा है, यदि आपसे कोई ये पूछे कि भाई 2 टू दी पावर n और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। मेरे भाई यदि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 हो जाएगा, बड़ा मतलब नंबर बढ़ गया। 3 बार मल्टीप्लाई करिए तो 8 हो जाएगा, नंबर बढ़ता चला जा रहा है। तो 2 एक से बड़ा नंबर का पावर इन्फिनिटी यदि हम इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो नंबर बड़ा होकर के काफी मतलब बड़ा वैल्यू देगा, वेरी लार्ज नंबर, जो कि इन्फिनिटी को मतलब अप्रोच करेगा। तो हम बोल सकते हैं इसका जो आंसर होना चाहिए वो इन्फिनिटी। नेक्स्ट वहीं पर यदि आपको कुछ ऐसा लिख दिया जाए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/10 और तब पावर में n है, इसका मतलब ये हुआ 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10, और ये मतलब इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम्स तक मल्टीप्लाई होगा। तो यदि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 1/10 का मतलब क्या होता है, तो दिस इज 0.1। 2 बार यदि 1/100 है, इसका मतलब क्या हुआ, तो 0.01। उसी तरह से इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 0.0000000 मतलब
1 0 0 मतलब इतना नेग्लिजिबल वैल्यू हो जाएगा, वो नेग्लेक्ट कर देंगे, काफ़ी छोटा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो और a का पावर n है तो ये या तो इन्फिनिटी देगा नहीं तो जीरो। a से बड़ा नंबर है, मतलब 1 से बड़ा नंबर है, ये a रियल नंबर है, तो फिर वो इन्फिनिटी देगा, और यदि 0 और 1 के बीच में कोई नंबर है उसका पावर इन्फिनिटी, तो फिर वो 0 को अप्रोच करेगा। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और साइन x हो तो ये क्या होता है, तो ये इट ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to 1। अब लोग ये सोचते हैं कि यदि इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी दे देगा, तो यहाँ पर ये मतलब बच्चे लोग गलत करते हैं। क्या होना चाहिए, जैसा होता क्या है, यदि साइन एक्स की बात किया जाए y इक्वल टू साइन एक्स, यदि साइन एक्स का ग्राफ देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से होता है। साइन एक्स का ग्राफ देखा जाए तो ये इसका जो रेंज होता है वो -1 से 1, -1 से 1, तो साइन एक्स का ग्राफ -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट्स करेगा। तो x कितना बड़ा भी वैल्यू क्यों न रख दिया जाए, ये दिस ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to 1। तो इसीलिए इसका कोई मतलब हम एग्जैक्ट रियल नंबर नहीं बता पाएंगे कि क्या हो सकता है 1/2 हो, 1/3 हो, या -1/2 -1/3, बट जो भी कुछ होगा उसी दोनों के बीच में। इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x, यदि कोई ये लिखता है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो एंड दिस इज साइन x, दिस इज साइन x, तो कोई ये सोचता है कि बहुत बड़ा वैल्यू है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो दिस इज ये कंप्लीटली रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए। उसी तरह से ये गलत बात है। उसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा हो और cos x लिखा हो और तब यदि कोई इन्फिनिटी लिखना है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो क्या होना चाहिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x, तो ये कोई एक रियल नंबर होगा जो -1 से 1 के बीच में होगा। उस बात को हम ये लिख सकते हैं कि दिस ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to 1, तो ये मतलब होना चाहिए। तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है और इसका यूज मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें यहां पर यदि बात किया जाए, ये जो दो रिजल्ट है, ये पॉइंट नंबर 7 और ये इसका जो मेन फंक्शन है, जो मेन फॉर्म है, वो याद रखना ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन का जो फॉर्म है 1 to the पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है, और ये कब होता है, यदि लिमिट x टेंड्स टू a हो, x टेंड्स टू a हो एंड दिस इज fx टू द पावर gx हो, यदि ऐसा है, और x टेंड्स टू a पर इसका जो फॉर्म है वो होना चाहिए 1 to the पावर इन्फिनिटी, मतलब fx 1 को अप्रोच करे, बेस जो है 1 होना चाहिए और पावर जो है इन्फिनिटी हो जाए। यदि ऐसा है तो इसका रिजल्ट है e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a एंड दिस इज gx आपको मल्टीप्लाई में आएगा fx -1। ये एक्सट्रीमली मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म है, आप बोल सकते हैं। और नॉट ओनली फॉर द बोर्ड ऑल्सो फॉर जेई मेन, बोर्ड और जेई मेन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट मतलब ये फॉर्मूला है, और इस पे क्वेश्चन मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है। इसीलिए इस फॉर्म को मतलब काफी अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। इसी फॉर्म का ये रिजल्ट है, एक ये और एक ये, तो ये दोनों पता होना चाहिए, ये बहुत ही काम का है।